हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। दोस्तों, हम लोग आज से रेलवे ग्रुप डी के जो साइंस सेक्शन के प्रश्न हैं जो कि 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से देखेंगे। और इस वीडियो सीरीज़ का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप लोगों को परीक्षा में किस प्रकार के और किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका आकलन हो जाएगा, जिससे आपको तैयारी में मदद मिलेगी। तो चलते हैं प्रश्नों पर। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों, चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और असंतुलित बल वह बल है कि मान लिया किसी पिंड पे दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं और पिंड किसी एक बल की दिशा में गति कर रहा हो, तो वो कहलाएगी असंतुलित बल की अवस्था। और संतुलित बल में क्या होगा कि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हों और पिंड स्थिर अवस्था में यानी विराम अवस्था में वो किसी भी बल की तरफ गति ना कर रहा हो, तो वो संतुलित बल की अवस्था है। जैसे कि मान लिया पिंड है और इधर से लग रहा है 6 न्यूटन का बल और इधर से लग रहा है 8 न्यूटन का बल। तो असंतुलित बल की अवस्था में क्या होगा, ये असंतुलित बल है, इसकी अवस्था में क्या होगा कि जो पिंड है वो अधिक जो बल की दिशा में गति करेगा यानी इधर की गति करेगा। और यही जो संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि 6 न्यूटन का इधर से 6 न्यूटन इधर से, तो जो पिंड है वो स्थिर रहेगा यानी कि वो किसी भी तरफ गति नहीं करेगा, वो स्थिर रहेगा, पिंड विरामावस्था में रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न। निषेचित अंडा युग्मक किस में समाविष्ट हो जाता है? दोस्तों, गर्भाशय इसका सही जवाब है। और भ्रूण का विकास, जो निषेचित भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में ही होता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं यूटेरस। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अंडाशय जो अंडाणु होते हैं वो फीमेल में कितने, एक जोड़ी होते हैं मनुष्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन, इसका प्रतीक क्या है? Fe यानी कि फेरम। और उसी तरह चांदी का Ag यानी कि अर्जेंटम। और सोना Au औरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे जो हमसे पूछा गया किया कार्य, यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ हम फार्मूला लगेगा जो गतिज ऊर्जा का, यानी 1/2 mv²। तो हमको दिया गया क्या सवाल में? m की वैल्यू यानी द्रव्यमान 1 किलोग्राम, और प्रारंभिक वेग यानी u की वैल्यू 4 मीटर प्रति सेकेंड, और v की वैल्यू 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब यहाँ फार्मूले पे हम लोग अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटाएंगे, यानी कि 1/2 m की वैल्यू 1 और v की वैल्यू 8² माइनस 1/2 m की वैल्यू 1 और u की वैल्यू 4²। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 64 माइनस 1/2 गुणे 16। तो ये काटेंगे 8 बार, ये काटेंगे 32। तो 32 माइनस 8 बराबर 24। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 24 जूल। कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है? तेजी से आती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे क्यों ले जाता है? दोस्तों, ये है द्वितीय नियम न्यूटन का। और जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है घर्षण के कारण। पर दोस्तों, इसमें न्यूटन का फर्स्ट नियम भी, पहला नियम कार्य कर रहा है, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो वह गतिमान ही रहेगी, और विराम अवस्था में है तो विरामा ही अवस्था में रहेगी, जिस पर उस पर जबकि कोई बाह्य बल कार्य ना करता हो जब तक। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट नियम भी कार्य कर रहा है, यानी पैदल चलान फिर भी साइकिल जो है वो गतिमान है। बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये भी जड़त्व का नियम, फर्स्ट नियम। और रॉकेट लॉन्च करना, दोस्तों ये हमारा सही उत्तर है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये न्यूटन का तृतीय नियम। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल के रूप में जाना जाता है। तो गुरुत्व बल के रूप में भार। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती हो तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। यानी जैसे कोई पिंड ऐसे है कोई, अब इस पे जो बल इधर की ओर लगेगा, इधर अंदर की तरफ केंद्र की तरफ जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल। और जो बाहर की तरफ लगेगा यानी इधर को, बाहर को, तो वो क्या कहलाएगा? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल। तो ये आप लोग याद रखिएगा। कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? तो सोडियम क्लोराइड का पीएच 7 और सोडियम बाइकार्बोनेट का 8.5 और सोडियम कार्बोनेट का 11.7 हमसे पूछा गया है 7 से कम, तो बचा अमोनियम क्लोराइड, यही हमारा सही उत्तर है। और दोस्तों इसी को, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl, यानी इसी को क्या कहते हैं? नौसादर। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये अधातु, ये तीनों रूपों में पाया जाता है। जो कि धातु है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और पारा, पारा जो है इसका अपवाद है क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इकलौता ऐसा धातु, ये धातु। और निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व वे तत्व होते हैं जो किसी अन्य तत्व से कोई क्रिया नहीं करते हैं। और उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। जैसे आपका होगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी। तो ये जो हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो ये क्या है? आपके उपधातु में आते हैं। किस ऊतक कारण पौधों में लचीलापन होता है? तो आइए देखते हैं। ये है कॉलिन काइमा, ये पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। और फ्लोएम में आप लोगों को पता होगा कि ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, यानी भोज्य पदार्थ जो हैं वो पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। और जाइलम क्या है? ये जल का संवहन करता है, जल का संवहन करता है। और ये जो स्क्लेरन काइमा है ये कठोरता प्रदान करता है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, यानी दृढ़ ऊतक। और इसे कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही जो जवाब है, इसका सही जवाब है कॉलिन काइमा। चलते हैं अगले। निम्न में से किस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन वातावरण छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर छोड़ी जाती है। और श्वसन में दोस्तों CO2 बाहर छोड़ी जाती है। और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जो पौधे जो अनावश्यक जल होता है वो अपनी पत्तियों में जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनके माध्यम से अनावश्यक जल को बाहर कर देते हैं। और उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर में, उसको शरीर से बाहर निकालना जो होता है वो उत्सर्जन कहलाता है। और निम्नलिखित में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो दोस्तों जो ये पक्षी वर्ग के जितने भी जंतु हैं ये सब गर्म रक्त वाले होते हैं। तो इसका सही जवाब है कबूतर। और इसे क्या कहते हैं? एम्फीबिया। आप लोग समझ लीजिए एम्फीबिया। और ये मछली वर्ग, ये क्या है? मत्स्य वर्ग में आती है, मत्स्य वर्ग में, मेढक उभयचर में। और मगरमच्छ ये आता है सरीसृप में, रेप्टाइल। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका सही जवाब है पाइपोइसेस। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। और निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो हमसे पूछा निर्भर नहीं करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही जवाब है दाब। हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान के बीच अनुपात होता है।
तो ये होता है 1:8। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, तो इसमें पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। और सामान्य विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है, तो वो होती है 1, 2, 3। 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलाम्ब के आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा है। तो दोस्तों यहाँ विभवांतर V का वैल्यू दिया हुई है 18, आवेश Q 4 कूलाम्ब। तो जो इसमें फार्मूला लगेगा तो V बराबर W/Q, हमसे कार्य पूछा गया है तो V की वैल्यू 18 बराबर W की जगह पे W और Q की जगह पे 4। ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 18 × 4 बराबर W। तो 18 चौके 72, यानी कि W की वैल्यू 72। तो इसमें 72 जूल सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के शरीर का एक हिस्सा नए पौधे के रूप में विकसित होता है वह कहलाता है? तो वह कहलाता है कायिक जनन। दोस्तों जैसे हमारे गाँव में जो कलम से पौधे तैयार किए जाते हैं, गांव में आपने देखा होगा लोग कलम से पौधे तैयार करते हैं, यानी उसकी डाल एक काट लेते हैं, दूसरे पौधे पे उसे आरोपित कर देते हैं और कुछ दिन बाद उसमें से जड़ें निकल आती हैं, उसके बाद उसको काट के अलग करके ज़मीन में लगा देते हैं, तो वो कहलाता है कायिक जनन। तो कलम से जो पौधे तैयार करते हैं, तो आप लोगों को समझने के लिए। और विखंडन तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अमीबा में जनन होता है, विखंडन वो अलग हो जाते हैं, टूट के वो 2 हिस्सों 4 हिस्सों में बदल जाते हैं। और पुनर्जनन छिपकली में जो उसकी पूंछ का होना है पुनर्जनन है। और ये लैंगिक जनन तो आपको पता ही है, ये तो मनुष्यों में भी पशुओं में भी। तो दोस्तों ये रहे ग्रुप डी के जो 17 सितंबर 2018 को पेपर हुआ था प्रथम पाली का, उसके ये 22 प्रश्न और 2 प्रश्न 3 ऐसे थे जो बोर्ड द्वारा कैंसिल कर दिए गए थे। तो ये रहे, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, इस तरह के जो सीरीज़ के वीडियो हैं वो आप लोगों को पर डे प्रीवियस जो पेपर हैं साइंस के क्वेश्चन वो आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।